सनत कुमारों ने देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि नारद, आपने पृथ्वी पर क्या क्या देखा? तो नारद जी का एक श्लोक और है, नारदाउचुहु, कि तरुणी प्रभृता गेहे, तरुणी प्रभृता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः, कन्या विक्रयते लोभात् दंपतीनां च कलकनम। नारद जी ने क्या कहा? हम सभी को धारण करना चाहिए और हम सबों के धारण करने के योग्य हैं। नारद जी ने कहा कि तरुणी प्रभृता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः, कन्या विक्रियते लोभात् दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी आपस में कलह करेंगे। आने वाला जो समय होगा या वर्तमान में भी जो पति पत्नी है वो आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई पड़ेंगे, लड़ते झगड़ते दिखाई पड़ते हैं। कन्या बेची जाएंगी, कन्याओं का खरीद फरोख्त होगा, वो खरीदी जाएंगी। लोभा दंपति नाम च कलकनम, कन्या विक्रियते लोभात दंपति नाम च कलकनम। लोभ के कारण यह सब कर्मकांड होंगे या हो रहे हैं। नारद जी अत्यंत व्यथित हैं। नारद का काम है देवर्षि हर्षम चित्ते समावह, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह। हे नारद, तुम चिंता न करो। जिस प्रकार से आकाशवाणी ने कहा, आज नारद जी को लगा कि यह पृथ्वी अत्यंत व्यथित होती जा रही है, भक्तों का उद्धार कैसे हो, भक्तों का कल्याण कैसे हो, उसको लेकर के नारद जी अत्यंत व्यथित और अत्यंत चिंतित हैं। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभुत्पत्तनमुत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। नारद जी तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक जिले में तुंगभद्रा नदी है और उस तुंगभद्रा नदी के तट पर तटम आनंद नामकम, एक आनंद नाम का गांव था, एक आनंद नाम का गांव है। उस गांव में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। तटम आनंद नामकम तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभुत्पत्तनमुत्तमम, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। उस गांव में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते जो परम वीतरागी हैं, परम विद्वान हैं, परम धनवान हैं। आत्मदेवत्व, जिन्होंने आत्मा में देवत्व को पहचाना है। मैंने आपसे कहा था दसमस्य पाठात, श्रीमद् भागवत जी का जो दसम स्कंद है वो भगवान का हृदय है और वह ब्राह्मण भगवान को अपने हृदय में बसा चुका था। लेकिन उस ब्राह्मण को एक दुख थी, एक कष्ट था, वो संतान का, उसको संतान नहीं था। अब उस ब्राह्मण के घर में संतान न होने के कारण वो अत्यंत दुखी रहता था, अत्यंत पीड़ित रहता था मनोभाव से। उसको ऐसा भाव हो चुका था, ऐसा लगता था कि मैं गाय पालती और गाय बांझ रह जाती है, गाय बच्चा नहीं देती है। मैं केले का वृक्ष लगाता हूँ, केला तो लगता है लेकिन केले में फल नहीं आते हैं।
हमारे घर कोई उत्सव नहीं हो पाता है, और अगर उत्सव होता भी है तो उस उत्सव का आनंद हम नहीं ले पाते हैं। और जो आसपास के कुछ पड़ोसी थे वो और आपस में बात करते थे, अरे इनके घर संतान नहीं है, उस कारण गाय इनके घर में बच्चा नहीं दे रही है, केले के वृक्ष लगाते हैं, केला नहीं फल रहा है, उत्सव तो होता है लेकिन उत्सव का आनंद नहीं ले पाते हैं। वो केवल संतान न होने के कारण ब्राह्मण विद्वान पुरुष भी कभी कभी दुखी हो जाता है। अब उस ब्राह्मण को लगा मैं क्या करूं, तो उस ब्राह्मण को जब लगा कि अब मैं क्या करूं, तब वो घर से जाने का ठान लेता है कि मैं घर से अब बाहर चला जाऊंगा जंगल में जा कर के, और अगर कोई सन्यासी कोई साधु मिले तो मेरी समस्या का निदान करे तो मैं वापस आऊंगा, अन्यथा मैं वापस नहीं आऊंगा। बड़ी सुंदर घटना है भैया। ब्राह्मण जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे रुदन करते हुए कुछ पल के लिए सो जाते हैं। इतने देर में जब ब्राह्मण की आंखें खुली तो उस ब्राह्मण ने देखा एक सन्यासी जलपान कर रहा है। सन्यासी को देख करके उस ब्राह्मण आत्मदेव के अंदर एक श्रद्धा जगी, एक आशा जगी। वह ब्राह्मण साधु के पास गया और साधु से जाकर के पूछता, उससे पहले उस सन्यासी ने पूछा, यतिरुवाच, यति ने पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अच्छा, मैं एक विनोद की बात बताऊं, आप हमारे संगीत वाले हमारे पर ही नाराज हो रहे होंगे कि हमें तो अवसर दे नहीं रहे हैं। क्या करें, मेरा बहुत भाव है, हम बहुत सुने, पर कल की कथा बहुत रुक गई थी, कल समय हमें बहुत कम मिला। जो आयोजक मंडली है वो कहते पूरे 6 बजे कथा समाप्त हो जानी चाहिए। किसकी बात माने, कथा की, संगीत वालों की, आयोजकों की, या हम अपनी? तो इसलिए मेरा भाव कि कथा हम ग्रहण करें। अगर आपको एक सन्यासी के द्वारा कथा सुनने का अवसर मिला तो आप कथा श्रवण करें। एक सन्यासी के द्वारा यदि आपको कथा श्रवण करने का मिला तो हम कथा सुने जिससे मेरी व्यथा मिटे, और हम व्यथा न सुने जिससे कि हमारी व्यथा बढ़े। कथा इस व्यथा को मिटाती है, यह कथा हमारी व्यथा को मिटाती है, कथा हमारी पीड़ा को मिटाती है, जो हमें समझ में नहीं आएगा। देवता लिख रहे होंगे यहाँ, उनके जो स्कंद हैं और उनके जो चित्रगुप्त हैं वो गुप्त तरीके से आपकी तस्वीर ले रहे होंगे। आप इस तस्वीर पे तो लाइव जा रहे हैं। संस्कार, सत्संग, शुभ, इन चैनलों पर आप लाइव जा रहे हैं, लेकिन आपकी लाइव तस्वीर भगवान के चित्रगुप्त नामक जो गुप्त तरीके से आपकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो आपकी तस्वीर ले रहे होंगे, आपकी तस्वीर खींची जा रही होगी। और जब मैं आपकी बात तो न करूं, अपनी बात करता हूं, आज यहाँ भगवान कृष्ण आ जाएं और भगवान कृष्ण आकर के बोले, देखो हमने बहुत कथा सुनी तुम्हारे मुख से, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, अब मेरी इच्छा है कि इतने लोगों में से कोई एक मेरे साथ चलो, कार्तिक मास है, हम वहाँ अच्छे से रखेंगे। मुझे नहीं लगता कोई जाने वाला होगा। सब लोग कहेंगे स्वामी जी फ्री हैं, इनको ले जाओ। जब मुझसे वो पूछेगा तब मैं कहूँगा मैं बिल्कुल तैयार हूँ चलने के लिए। मैं एक पल नहीं कहूँगा कि मेरा आश्रम का कोई कार्य बाकी है, मैं तुरंत कहूँगा मुझे ले चलो, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था आपकी आने की। आज
वही भाव श्रीमद् भागवत जी में यहाँ है। एक सन्यासी के द्वारा आपको कथा श्रवण करने का अवसर मिला तो आप कथा श्रवण करो, जिससे आपकी व्यथा मिटे, आपकी जो मनोवैज्ञानिक व्यथा है, आपका जो मनोमय व्यथा है, आपकी जो मानसिक व्यथा है वो मिट सके। आत्मदेव उस सन्यासी के पास जाते हैं और सन्यासी की पैर को पकड़ने से पहले सन्यासी ने ब्राह्मण को देखा और कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो परम विद्वान लगते हैं, परम तेजस्वी लगते हैं आपका रोने का, रुदन करने का कारण क्या है? उसको आप सही सत्यता पूर्वक मुझे बताएं। उसमें आप असत्य भाषण न करें, असत्यता पूर्वक मुझे न बताएं। मैं निस्संदेह अगर उपाय कर सकता हूं तो उसका उपाय करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, भगवान मेरे पास सब कुछ है, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, यश सब है, हमारे पास केवल संतान नहीं है। उस ब्राह्मण की इस तकदीर को, इस मस्तक को, ललाट को सन्यासी ने देखा और सन्यासी ने कहा, सप्त जन्मा वधी तब पुत्रो नई बचा। आपके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं लिखा है। ब्राह्मण रुदन करता हुआ सन्यासी के पैर में गिर गया, मैं अपने प्राण का त्याग आपके चरणों में कर दूंगा यदि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो। सन्यासी को लगा मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। देखो, मैं फिर कहता हूं, साधु संत सज्जन भक्त समर्थ हैं कुछ भी करने में समर्थ हैं। उनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है, उनके लिए सब कुछ शक्य है। सन्यासी ने देखा, तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकं सदत्तवान इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। महाराज, ये लो एक दिव्य फल और अपनी पत्नी को खिला देना। उसको कहना कि वो 9 मास तक व्रत, उपवास, त्योहार और जप करें, अच्छे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण उस फल को लेकर के आते और अपनी पत्नी को दे देते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली अर्थात माया। उसको वो फल देते हैं, वो विचार करने लगती है, माया विचार करती है, मैं फल को खाऊंगी तो पता नहीं मेरा कैसा स्वभाव हो जाएगा, मेरा कैसा स्वरूप हो जाएगा। वो फल का सेवन नहीं करती है, फल नहीं खाती है वो, और अपनी बहन से वार्ता करती है। उसकी बहन है अविद्या। अविद्या कुतर्क देती है, अविद्या निस्संदेह कुमार्ग की ओर लेकर जाती है, अविद्या कुमार्ग की ओर लेकर जाती है। वो कहती है, दीदी आप फल न खाओ, आप ये फल गाय को खिला दो और आप गर्भवती होने का नाटक करो। तुम्हारे पति बहुत सज्जन हैं, उनको पता नहीं चलेगा, और मेरा संतान होने वाला है, संतान होते ही मैं तुम्हें संतान दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना। दोनों बहनों का, अविद्या और माया दोनों की आपस में तय हुई और सत्य को ठुकराने चली, सत्य को चुनौती देने के लिए चली दोनों।
थोड़े समय में नाटक करने लगी वो, महाराज मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में आपका कोई संतान उस फल के प्रभाव से पल रहा है। ब्राह्मण को लगा साधु की इच्छा, साधु का प्रसाद फलीभूत हुआ, सफल हुआ। थोड़े ही दिनों में अविद्या को एक संतान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी बहन को दे दिया, बहन से कुछ धन ले लिया और धुंधली अपने पति से आकर के आत्मदेव से कहती है, महाराज मैंने इस संतान को बहुत मुश्किल से पाला है, बहुत कष्ट से हमने इसको पाला है, आप इसका नामकरण मेरे नाम से रख दें। ब्राह्मण को लगा मुझे क्या आपत्ति। आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलाया, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। मां का नाम धुंधुली, पुत्र का नाम धुंधकारी, धुंधकारी इति नामतः। लेकिन देखो मिथ्या न हो ही देव ऋषवाणी, देवताओं की और ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। उस गाय से भी 3 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म होता है, जिसके कान तो गाय के कान जैसे हैं लेकिन पूरा शरीर मानव जैसा है, दैदीप्यमान है। दर्पण, हम जब कांच देखते हैं तो हमारा स्वरूप उसमें दिखाई पड़ जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जस योदायक श्री गुरु चरण, गुरु जी महाराज के जो चरणारविंद रज हैं वो दर्पण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु, उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुपुत प्रगट जहां जो जय खानिक। आपने देखा होगा, एक बार की घटना है, त्रेता युग था। महादेव ने मां सती से कहा, हे उमा चलो कथा सुनाए, हे उमा चलो कथा सुन कर आए। तो कथा सुनने किनके यहाँ गए? कुंभज ऋषि अर्थात महाराज अगस्त। अगस्त का एक नाम कुंभज इसलिए पड़ा कि वो घड़े से उनकी उत्पत्ति हुई। वो किसी माँ के गर्भ से, किसी स्त्री के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, इसलिए उनको कुंभज, कुंभेश घड़े से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको कुंभज कहा जाता है। भगवान शिव माँ उमा को साथ में लेते हैं, माँ पार्वती, माँ सती को साथ में लेते हैं और कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए ऋषि कुंभज पाही, शंभु गए ऋषि कुंभज पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम में सती के साथ में गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वरी जानी। संग में माँ है, माँ सती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ,
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भगवान शिव श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास है और माँ सती श्रद्धा है, माँ पार्वती श्रद्धा है। लेकिन आज श्रद्धा के मन में संदेह हुआ ऋषि के प्रति। भगवान शिव जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस कुंभज ऋषि महाराज अगस्त ने भगवान शिव को दिव्य सिंहासन पर बिठाया, पूजा आरती से पूर्व चरण धोए, चरणामृत ली, आरती किया, महादेव से प्रार्थना किया। उस समय माँ के मन में संदेह हुआ, हम जिनके यहाँ कथा सुनने आए हैं वो तो अपना आराध्य मुझे मान रहा है, महादेव को और मुझे अपना स्वामी मान रहा है। भगवान शिव ने माँ की ओर इशारा किया, हे उमा संदेह न करो, हे उमा संदेह न करो, संदेह उचित नहीं है। भगवान शिव ने कथा सुनी, कथा सुन करके भगवान शिव वापस आ रहे थे। इधर भगवान राम सीता को ढूंढ रहे हैं, मैया को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शिव ने मन ही मन प्रणाम शिव कीन्हा। भगवान शिव ने मन ही मन भगवान राम को प्रणाम किया। यहाँ भी माँ सती के मन में संदेह हुआ। भगवान शिव ने फिर कहा, हे उमा संदेह उचित नहीं है। तो इसीलिए आज अविद्या रूपी माया रूपी धुंधली को संदेह हुआ था उस महात्मा के दिए हुए फल पर। आज उसका फलस्वरूप एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। मैं बिल्कुल कथा को इसलिए विषयांतर नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि समय और कथा दोनों ने बांध रखा है। समय तो रुकने वाली नहीं है और कथा को छोड़ना उचित नहीं है। आज गोकर्ण का जब जन्म हुआ तो गोकर्ण का नाम बड़े विधिवत शास्त्रवत नामकरण हुए। आज हमारे यहाँ हमसे मिलने दो पति पत्नी आए, उनके दोनों बच्चे भी थे। तो चारों का नाम इतना सुंदर था। एक का नाम हार्दिक, एक का नाम आस्था, एक का नाम स्वास्तिक, एक का और कुछ था संस्कार। आप देखो कितना सुंदर नाम। तो नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। इसलिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में से कम 7-8 संस्कार तो होने ही चाहिए। और उसमें गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार से पूर्व अन्नप्राशन, कर्णछेदन, नामकरण, जात कर्म संस्कार और शिक्षा संस्कार, दीक्षा, सरस्वती विद्या, 7 संस्कार तो अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं अपने पुत्रों को के लिए। जिस बालक का संस्कार शास्त्रवत हुआ, वेदवत हुआ, कर्मकांडवत हुआ, वह निसंदेह बालक रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद या देश का कोई कर्मठ स्वामी जैसा महापुरुष होगा। आज नामकरण पता नहीं क्या क्या रखते हैं, भगवान जाने, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो यथा नाम तथा गुणः, जिस प्रकार का नाम होगा वैसे ही गुण उसमें धीरे धीरे आ जाएंगे, उसका प्रादुर्भाव वैसे ही उसमें होने लगेगा। आज इस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया क्योंकि उसके कान गाय के कान जैसे थे।
गौ माता, गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरी सृष्टि की माँ है, गाय में पूरे देवता विराजमान हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरी माँ, गाय पूरी पृथ्वी की सत्ता है, गाय में पूरी देवता की सत्ता विराजमान है। अब सब कुछ बदल गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अब गोकर्ण परम विद्वान और धुंधकारी महाखल निकला। सारी नशा, सारे दुष्कर्म, सारे व्यभिचार धुंधकारी के अंदर प्रवेश करने लगा। बहुत लोग इस कथा में भी या अन्य कथा में भी आते हैं, बैठने को भी लेकर बड़े विवाद करते हैं। तुम्हें पता नहीं मेरे बारे में मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ बैठने दो। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं, तुम मेरे रास्ता रोक रहे हो। इस कथा में हम सब श्रोता हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस पे तो बैठने वाला चौकीदार है और उस पे बैठने वाला जमींदार है, उस पे बैठने वाला जमींदार है। मालिक कौन है? जो वहाँ बैठा है। यहाँ जो बैठा वो कौन है? चौकीदार। हम चौकी पे बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं? जमीन पे। सत्ता आपकी है, सत्ता भक्तों के अधीन है, सत्ता चौकीदारों के अधीन नहीं है, सत्ता भक्तों के अधीन है। भगवान भक्तों के अधीन है। भगवान कभी चौकीदार के अधीन नहीं होते। भगवान जब भी होते, भगवान भक्त के अधीन होते। आज गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धीरे धीरे धुंधकारी का दुष्कर्म बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। पाप बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत टिकाऊ नहीं होता, बहुत टिकाऊ नहीं होता, बहुत स्थिर नहीं रहता, वो बहुत लंबा नहीं चलता, लेकिन अतिशीघ्र बढ़ता है वो। आत्मदेव को ग्लानि होने लगी, बहुत शिकायत आने लगा। तुम्हारे पुत्र ने ये किया, तुम्हारे पुत्र ने ऐसा किया, तुम्हारे पुत्र ने ऐसा किया, तुम्हारे पुत्र ने ऐसा किया। एक श्रेष्ठ व्यक्ति को जब शिकायत मिलने लगे तो वो व्यथित हो जाता है। आप खुद भी अगर कोई बहुत शिकायत आपके घर में आकर करने लगे और आप निस्संदेह मर्यादित पुरुष हैं, प्रतिष्ठित पुरुष हैं, तो आपको ग्लानि होने लगेगी। आत्मदेव को ग्लानि होने लगी। आत्मदेव ने गोकर्ण अपने पुत्र से पूछा, पुत्र क्या करना चाहिए? गोकर्ण ने कहा, महाराज पिताश्री, कोई उपाय नहीं है, घर का त्याग कर दो, घर का त्याग कर दो, और कोई उपाय नहीं है, ये जाने वाला नहीं है। क्योंकि पाप यदि आप करते हो तो पाप आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपको ही पाप का त्याग करना पड़ेगा। लोभात प्रत्युपकाराय नन्वेता किम नु पश्यसि। श्रीमद् भागवत ज्ञानमयी गंगा है। आज गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को शिक्षा दिया। श्रीमद् भागवत जी में एक पुत्र ने एक पिता को, एक पुत्र ने अपनी माँ को आत्मज्ञान दिया। वैसे तो पूरी श्रीमद् भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भरा है, लेकिन आज श्रीमद् भागवत में एक पुत्र ने एक पिता को, एक पुत्र ने अपनी माँ को दिव्य ज्ञान दिया है। आज गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं। पिताश्री, आपका घर में रहना अब उचित नहीं है, आप घर का त्याग करें।
वन में जाएं और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को हृदय में लगाएं कि धर्मं भजस्व सततं, धर्मं भजस्व सततं, त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान्, जहि काम तृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वा। हे पिताश्री, धर्मं भजस्व, धर्म का चिंतन करें, धर्म को भजें। सततम, सत्यम परम धीमहि, जब भी भजन करो सत्य का करो। सत्य क्या है? ईश्वर। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मोह निशा सम सोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जब व्यक्ति रात्रि में सो जाता है तो अनेक प्रकार के उसे स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। मैं राजा बन गया, मैं इस राज्य का राजा बना, मेरे पास इतनी संपदा है, इतनी सेना है, इतने मेरे पास घोड़े हाथी और सैनिक हैं। जब प्रातः काल उठता है तो वो उसी अवस्था में स्वयं को झंझन दरिद्र पाता है। तो मोह निशा सम सोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। आज धर्मम भजस्व सततम, त्यज लोक धर्मान। हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं, वैसे तो मेरा प्रयास रहता है हम अपनी बात और अपनी गुणगान यहाँ करें ही नहीं। यहाँ तो इस गुणगान से हमें फुर्सत मिले तो अपनी करें। लेकिन जब हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज ये क्या पहन रखा आपने, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, आप सिले हुए कपड़े क्यों नहीं पहनते, आप जूते क्यों नहीं पहनते। अभी 5 दिन पहले मैं विदेश गया था, मैं वापस आया, सबसे मिला, सब ने मुझे यही कहा, आप खड़ाओं पे पहन के कैसे चलते हैं, आप ये कपड़े क्यों पहनते हैं, हम आपको सिलवा देते। उनको लगता है मेरे पास है नहीं, वो मुझे देना चाहते हैं। आपको इस लोक धर्म से उठना पड़ेगा। कौन क्या कहता है कहने दो, कि वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज। लोक धर्म का त्याग करना पड़ेगा आपको भजन के लिए। इसीलिए कहा गया है, हम जब उपासना करते हैं तो उस समय सिले हुए कपड़े को वर्जित किया जाता है और कटी वस्त्र धारण करते हैं सन्यासी। घुटने से 4 अंगुल नीचे, घुटने से 4 अंगुल नीचे या रेशम के कपड़े होते हैं या सिल्क के कपड़े होते हैं, जिससे कि वो कपड़ा अपवित्र ना हो और वो कपड़े कटी वस्त्र हो। तो त्यज लोक धर्मान, गोकर्ण जी कहते हैं सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करें। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। धन, पद, प्रतिष्ठा, काम और तृष्णा, इनका त्याग करें। फिर मैं कह रहा हूं कि हम एक छोटी सी आदत, तंबाकू, क्या क्या होता है, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का त्याग नहीं कर पाते हैं। काम क्रोध कहाँ से छोड़ पाएंगे, वो तो बहुत बड़ा विषय है। तो उसके लिए ईश्वर की कृपा, भगवत ज्ञान का मार्ग अत्यंत आवश्यक है। तो सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरों के दोष और गुण को न देखो, चिंता से मुक्त रहो। फीकर सबको खा गई, फीकर सबका पीर, फीकर सबको खा गई,
फीकर सबका पीर, फीकर का जो फांकी करें वाको नाम फकीर। सबको किसने ग्रसित कर रखा है? चिंता ने। तो चाह गई चिंता नसी, मनमा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई साहनशाह। शहंशाह कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहिए। कबीर जी ने कहा कि यदि मैं काशी में मरता हूँ और मुझे मुक्ति मिलती है तो इसमें महादेव की कौन सी कृपा मेरे ऊपर? मैं मगहर में मरूं और महादेव मुझे मुक्ति दे तो मैं महादेव की कृपा समझूं। तो कबीरा यदि काशी मरे मुक्ति करतल होए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? काश्या मरणान मुक्ति। काशी में मरने वाला हर प्राणी मुक्त होता है। वो कारण अकारणे न काश्या मरणान मुक्ति ही। कारण और अकारण काशी में किसी की मृत्यु हो तो वो तो मुक्त होगा ही, लेकिन काशी से इतर कोई मरे और उसको मुक्ति मिलता है, मुक्ति उसके करतल होती है, तो महादेव की निहोर है। एक दिन की छोटा सा दृष्टांत है। अच्छा चलो, कल से आज तक हमने कोई दृष्टांत ही नहीं बोला। मैं एक दृष्टांत आपको शास्त्र संबद्ध दृष्टांत सुना देता हूँ। हमारे जैसे एक युवा सन्यासी कबीर के पास पहुँचा और कबीर जी से जाकर के पूछा, महाराज आप ये बताओ कि आपसे भजन हो पाता है? कबीर ने कहा हो पाता है। आप कैसे भजन कर पाते हैं? आपकी तो पत्नी है और बहुत सारे कार्य हैं, आप कुछ छोटे छोटे व्यवसाय भी करते हैं। साधु के अर्थात हमारे मन की बात को उस महात्मा ने पहचान लिया कि इसकी पहुंच अभी वहां तक नहीं है। उस साधु ने अपनी पत्नी से कहा कि दीपक ले आओ, दिन में दीपक जला करके ले आओ। ले आया दीपक जला करके वो ले आई। साधु और भी परेशान हो गया। साधु को लगा अरे दिन में दीपक की क्या आवश्यकता है? तो उस महात्मा से पूछा, कबीर से पूछा उस साधु ने, महात्मन ये बताओ कि आपको दिन में दीपक लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो उस महात्मा ने कहा दीपक किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाया गया है। क्यों? मेरे लिए क्यों? तो महात्मा ने कहा मेरी पत्नी आज्ञाकारी है, इसलिए मुझसे भजन आराम से हो पाता है। वो पूछी नहीं कि दिन में दीपक की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन्होंने कहा दीपक ले आओ, वो दीपक ले आई। एक पल के लिए दीपक लेकर वो रुकी, पुनः महात्मा ने कहा दीपक ले जाओ, वो दीपक ले गई। साधु ने पूछा कि आप हो कौन, अपना परिचय तो बताओ। तो साधु ने कहा कबीर कुत्ता मैं राम का। कबीर कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम। कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम। गले बिच डोरी प्रेम का, जित खींचे तित जाओ। ये जो माला है ये महादेव के कुत्ता होने का प्रतीक है। मेरा मालिक केवल महादेव है, कोई और नहीं। और आपने सुना होगा, देखा भी होगा या सुना होगा, जो महानगर हैं देश में जितने, उन महानगरों में जो फालतू कुत्ते हैं उसको नगर निगम और नगर पालिका के लोग पकड़ करके ले जाते, उठा करके ले जाते। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नगर निगम और नगर पालिका और महानगर पालिका के कोई कर्मचारी छूता नहीं। सबको पता है FIR हो जाएगा, फिर हरीश भैया, पद्म भैया, राकेश भैया से सिफारिश होगी कि कैसे भी छुड़वा दो, ये मुकदमे खत्म करा दो। तो भैया हमारे गले में जो पटका है, ये हमारे गले में जो पट्टा है,
ये महादेव का प्रतीक है। ये रुद्राक्ष आभूषण नहीं है, रुद्राक्ष ये शोभा नहीं है, ये रुद्राक्ष हमने दिखाने के लिए धारण नहीं किए हैं। ये मोक्ष का कारण है। कारण अकारण यदि मेरी मृत्यु होती है तो यमराज मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है, यमराज मुझे छू नहीं पाएगा। महादेव के गण त्रिशूल ले लेकर के, दंड लेकर के आ जाएंगे। खबरदार, ये महादेव का सेवक है, इसको तुम स्पर्श नहीं कर सकते हो, तुम इसे छू नहीं सकते हो। अभी कथा आने वाली है आगे कि भगवान के भक्तों को कलयुग अधर्म और धर्मराज या यमराज के दूत कभी स्पर्श नहीं करते। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा रस का निरंतर पान करें पिताजी आप। उपदेश दूसरे श्लोक में क्या किया? देहेस्तिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं। देहेस्तिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठम्। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। कोई पियो रे पियाला राम रस का। कोई पियो रे पियाला राम रस का। कोई पिलो रे पियाला राम रस का। कोई पियो रे पियाला राम रस का। देहेस्तिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी का यह दूसरा उपदेश अपने पिता के लिए। पिताश्री देहेस्तिमान् पंच भौतिक शरीर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अग्नि, जल, आकाश, तेज और पृथ्वी, पांच तत्व से यह बना हुआ शरीर है। अत्यंत पावन है, फिर भी शास्त्र ने इसे अधम कहा है, क्योंकि अगर इस शरीर से नामस्मरण न हो रहा हो, इस शरीर से ईश्वर का चिंतन न हो रहा हो, ठाकुर की सेवा न हो रही हो, तो यह शरीर अधम है। देहेस्तिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। हे पिताश्री, यह सुंदर शरीर का मोह को इस मन से अलग करो। रुधिरम मतिम त्यजत्वम। जाया सुता, धन और पुत्र के मोह से ऊपर हटो। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। आने वाली जो वो महानिशा है, उसकी ओर मन को लेकर जाओ। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। यह संसार क्षणभंगुर है। किसी ने कहा दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक दूसरे को धनवान कहता है, लेकिन अंत में सुखी वो है जो ईश्वर के शरण में अपने मन को लगाता है।
गोकर्ण के उपदेशानुसार आत्मदेव ने घर का त्याग किया, वन की ओर गए। वन में जाकर के दशमस्य पाठात श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ उन्होंने प्रारंभ किया और धीरे धीरे भगवान उनके हृदय में प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होने लगे और उन्होंने अपने प्राण का ईश्वर नाम स्मरण करते हुए देह त्याग किया। इधर धुंधकारी का अधर्म इतना बढ़ा कि धुंधकारी ने 5 कुलटा नारियों से अपना संबंध बना लिया। वो कुलटा नारी कौन है? मोह, माया, राग, द्वेष और ईर्षा, इन 5 से अपना संबंध बना लिया। इन 5 कुलटा नारियों से संबंध बनाने के कारण, वैसे तो श्रीमद् भागवत जी में तो कुलटा नारी के बारे में भी वर्णन किया है महर्षि वेदव्यास जी ने, लेकिन अलग अलग संहिता ने, अलग अलग भावार्थ करने वाले विद्वानों ने इसका अलग अलग टीका किया है। समय बहुत कम, इसलिए पूरी व्याख्या आपके बीच में नहीं की जा सकती है और समय की कमी मेरे तरफ से भी आपके तरफ से भी है, क्योंकि जो ही 6:30 बजेगा हमारे तरफ लोग घटिका की इशारा करना शुरू कर देंगे कि गुरुजी समय, गुरुजी समय। क्योंकि पुरुष बलि नहीं होते, समय होत बलवान, भिलनी लूटन अर्जुन को, वही अर्जुन वही बाण। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो सिया राम से, प्रेम कर लो सिया राम से। भैया ये तो समय बहुमूल्य मिला है आपको, और इस बहुमूल्य समय में कितना समय आप परमात्मा को दे पा रहे हैं, यह आपका सौभाग्य है। आज धुंधकारी को अकेला छोड़ करके गोकर्ण जी घर का त्याग करते हैं और गोकर्ण जी तीर्थाटन में चले गए। आत्मदेव का शरीर पूरा हो गया। धुंधकारी का पाप इतना बढ़ा कि उनकी माँ धुंधली अत्यंत व्यथित होने लगी और एक दिन इतनी लालसा धुंधकारी की बढ़ गई कि वो चोरी और संपूर्ण दुष्कर्म को करना प्रारंभ कर देता है। 5 वैश्याओं ने निर्णय लिया कि यदि ये व्यक्ति बहुत दिन तक जीवित रहा तो इसके कारण मेरा भी कारागार हो सकता है, हम सब भी जेल में जा सकते हैं, इसलिए इसकी जितनी जल्दी हो सके इसकी हत्या कर दो, इसको मृत्यु दे दो। मैं फिर कहता हूं, पाप किसी का सहयोगी नहीं होता, अधर्म किसी का सहयोगी नहीं होता, अन्याय किसी का सहायक नहीं होता, झूठ किसी का मित्र नहीं होता। जितना हो सके इससे बचो, जितना हो सके इससे दूरी बनाओ, जितना हो सके इससे परहेज करो। एक दिन भी यदि परमात्मा एक कण आपके लिए कुछ भेजता है तो वो सदा व्रत होगा, वो अक्षय पात्र का काम करेगा। एक क्षण के लिए भी यदि परमात्मा आपके ऊपर कृपा करता हुआ आपको दर्शन देता है तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज धुंधकारी की मृत्यु हो गई, जलती हुई अंगारों से उसकी मृत्यु किया है 5 वैश्याओं ने, और वो महापातक हुआ। महापातक का अर्थ वो राक्षस, ब्रह्म राक्षस बना, उसकी गति नहीं हुई। और गति न होने के बाद जब गोकर्ण जी को पता लगा कि हमारे बड़े भाई की हत्या, बड़े भाई की मृत्यु इस प्रकार से हुई और वो प्रेत बना, तो गोकर्ण जी गया में जाकर के श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध करके पुनः अपनी गांव को, अपने घर को वापस रात्रि में आते हैं। मृगशर में बिछा करके शयन किए रहते। इतने देर में वह धुंधकारी, उनका बड़ा भाई महाप्रेत का रूप धारण करके उनके सामने आकर खड़ा होता है और महाराज गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो, तो वो बताने से अस्वीकार करता है, बोल नहीं पाता है। तो महाराज गोकर्ण जी
अपने कमंडल से गंगा जल निकालते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर जल का छिड़काव करते हैं, तो वो बोल पड़ता है धुंधकारीति नामतः स्वकीये अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया। मैं इतने थोड़े से रफ्तार में कथा कर रहा था तो मुझे श्लोक का पता ही नहीं चला कि मुझे किस स्वर में किस राग में बोलना है, और मैं सीधा बोलता गया। मुझे लग रहा था जल्दी कथा समाप्त हो। कथा समाप्त का अर्थ प्रसंग समाप्त हो। तो अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, महाराज मैं आपका बड़ा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया। महाराज इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, मेरे खुद के कर्म के कारण आज मुझे ये महापातक मिला है। मैं ब्रह्म राक्षस पद को प्राप्त हुआ हूँ, मेरी गति नहीं हुई है। गोकर्ण ने कहा, अरे धुंधकारी भैया, धुंधकारी मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी ने कहा, भैया श्री गोकर्ण जी, आप एक बार नहीं 100 बार मेरे लिए यदि गया में जाकर पिंडदान करेंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। कि गया श्राद्धम सतेर्नापि मुक्तिर्में न भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार, शतम 100 बार यदि आप हमारे लिए गया में जाकर के पिंडदान करेंगे तब भी हमारी मुक्ति संभव नहीं है। अब संत तो सरल हृदय होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना। संतों का हृदय सरल होता है। उन्होंने भगवान सूर्य से पूछा, सूर्यार्घ के समय, संध्योपासन के समय सूर्य से कहा अलम रुको, सूर्य रुक गए। मैंने फिर कहा, फिर कह रहा हूँ आपसे, आगे भी मैंने कहा कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। आज भगवान को गोकर्ण ने रोका, अलम रुको, संस्कृत अलम रुको, रुक गए। क्या बात है, मेरा बड़ा भाई प्रेत बन गया है, उसके उद्धार के लिए मुझे कोई उपाय बताओ। सबने सुना, आकाशवाणी हुई कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। इस आकाशवाणी को सबने सुना, सबने सुना। हे गोकर्ण, तुम चिंता न करो, अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा करो। अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा करो, और उस कथा से तुम्हारे प्रेत रूपी भाई को सद्गति मिलेगी। कार्तिक मास, अघन, मार्गशीर्ष, संस्कृत में मार्गशीर्ष कहते हैं, हिंदी में अघन मास कहते हैं। भाद्र मास, कार्तिक मास, अघन मास अत्यंत प्रिय है श्रीमद् भागवत कथा के लिए और ठाकुर जी को। आप भाग्यशाली हैं, मैं तो आपकी भाग्य की प्रशंसा कर रहा हूं। कितने दिनों से बरेली की कथा टल रही थी और कार्तिक मास में ही आकर के प्रारंभ हुई है। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। लेकिन कथा करो तो व्यथा मिटेगी, कथा नहीं होगी तो व्यथा नहीं मिटेगी। इसलिए कथा हो रही है आज यहाँ। एक सन्यासी आपको कथा सुना रहा है जिससे आपकी व्यथा मिटे, मेरी भी व्यथा मिटे। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु।
धन्यः भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। कृष्णलोक देने वाला यह श्रीमद् भागवत है। और तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक, कायिक, वाचिक और मानसिक इन तापों का संहार करने वाला श्रीमद् भागवत है। हरिद्वार में जो कथा हुई, उस कथा के 30 वर्ष बाद यह कथा गोकर्ण जी के द्वारा प्रारंभ हुई और धुंधकारी की मुक्ति के लिए भगवान स्वयं अपने पार्षदों को भेजते हैं। और धुंधकारी का जो रूप हुआ वो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरुषा चतुर्भुजम। आज उस प्रेत का जो शरीर हुआ वो 4 हाथों का विष्णु जैसा, नारायण जैसा स्वरूप भगवान ने उसे प्रदान किया। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भैया ये भगवान विष्णु स्वयं इस कथा में आ गए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, नहीं नहीं, ये नारायण नहीं है, ये नारायण के दूत हैं और ये आपके बड़े भाई धुंधकारी हैं। अरे धुंधकारी भैया आपका ये रूप कैसे हुआ? बोले कथा का प्रभाव है, श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रभाव है कि मुझे विष्णु रूप मिला है। गोकर्ण जी ने पूछा नारायण पार्षदों से, तुम इनके लिए आए हो, हमारे लिए क्यों नहीं? बोले महाराज आपने कथा कही है, लेकिन आपने कथा को मथा नहीं है, आपने कथा का रसास्वादन नहीं किया है। और आपका ये प्रेत रूपी भाई एक बांस के छिद्र में बैठ करके कथा को सुना है, कथा को मथा है, उसमें से जो अमृत निकला उसका रसास्वादन किया है, इसलिए इसको मुक्ति मिली। अब दोबारा जब आप कथा करेंगे, कथा को मथेंगे, कथा का रसास्वादन करेंगे, तो श्रोताओं के लिए भगवान के पार्षद आएंगे और आपके लिए स्वयं भगवान नारायण आएंगे। पुनः 30 वर्षों बाद गोकर्ण जी ने पुनः उस कथा को किया और कथा का फलस्वरूप भगवान नारायण स्वयं गोकर्ण जी को लेने के लिए आए और सभी पार्षदों को और सभी श्रोताओं को लेने के लिए भगवान के दूत आए। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से महात्म्य का वर्णन करते हुए सनत कुमारों ने, सुखदेव जी ने नारद जी को यह उपाख्यान श्रवण कराया।